बिहार की राजनीति में एक ऐसा बंगला जो सालों से राजनीति का केंद्र बना रहा, हालांकि आज उसे खाली करा दिया गया, लेकिन 20 साल यानी कि 2 दशकों से एक ऐसा परिवार उस घर में राज कर रहा था जिस घर को पाना काफी मुश्किल था। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी अहम है। देखिए, 29 जून ये वो दिन है जिस दिन लालू यादव, राबड़ी देवी अपने 10 सर्कुलर रोड को खाली कर रहे हैं। सरकार के अल्टीमेटम के बाद ये फैसला अब राबड़ी देवी ने लिया है। हालांकि ये मामला आज का नहीं, पिछले 2 महीनों से चल रहा है। जब नई सरकार यानी कि सम्राट चौधरी की सरकार बनी, उसके बाद एक फरमान जारी किया गया। फरमान में लालू यादव के 10 सर्कुलर रोड, जो कि सीधे तौर पे राबड़ी देवी यानी कि पूर्व सीएम के नाम पर आवंटित था, उसे खाली करने का आदेश दे दिया गया। ना तो लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ना ही राबड़ी देवी, फिर किस हैसियत से इतना बड़ा बंगला उन्हें दिया जाए, ये सीधे तौर पे सरकार के द्वारा कहा गया। हालांकि उसके बाद अब ये फैसला जो है वो राबड़ी देवी को लेना था कि वो नए घर में कब शिफ्ट करती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज का दिन आखिरी दिन था। नया आवास राबड़ी देवी को बतौर विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिया गया, जो कि 39 हार्डिंग रोड है, जहां का काम करीब 70% पूरा कर दिया गया था। अब इस नए घर में राबड़ी देवी और पूरा लालू परिवार शिफ्ट होने वाला था, लेकिन कहानी इससे इत्र पुराने घर की है। पुराना घर यानी कि 10 सर्कुलर रोड। नई सरकार की गठन यानी कि वर्तमान, जब राबड़ी देवी 2005 तक मुख्यमंत्री थी, तब भी वो इसी घर में रहा करती थी। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो एक अन्य मार्ग में रहते थे, जिसका नाम आज लोक सेवक भवन कर दिया गया है। लेकिन लालू यादव के सरकार से बाहर जाने के बाद और उनके ऊपर कई सारे मुकदमे लगने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद एंट्री हुई राबड़ी देवी की। लालू यादव किसी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लालू यादव को कई नाम आगे रखने के इजाजत जो है वो दिए गए। लालू यादव के सामने कई नाम सामने आए, लेकिन एक नाम जिस पर लालू यादव ने हामी भरी वो उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। लालू यादव के जेल जाने के बाद एक नाम राबड़ी देवी का सामने आया और राबड़ी देवी बतौर बिहार की पहली मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी घर में राबड़ी देवी रही जब वो पहले लालू यादव को आवंटित किया गया था, यानी कि 10 सर्कुलर रोड। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एक अन्य मार्ग में रह रहे थे, उस वक्त राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में रहती थी। हालांकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार दूसरे घर चले गए और अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं यानी कि सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हो गए। एक अन्य मार्ग शिफ्ट होने के बाद ये बात सामने आई कि किसको कौन सा बंगला आवंटित किया जाए। हालांकि सीधे तौर पे भवन निर्माण विभाग के द्वारा अलग अलग लोगों को अलग अलग व्यवस्था के साथ नए बंगले अलॉट किए गए, लेकिन एक बंगला जो सत्ता की राजनीति में केंद्र बना रहा, 10 सर्कुलर रोड, उसकी राजनीति शुरू हो गई। राबड़ी देवी 2005 से लगातार उसी घर में रह रही थी और अभी भी उन्हें बतौर नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के तौर पे वो बंगला दिया गया था। लेकिन जब नई सरकार का गठन हुआ, नए कैबिनेट का गठन हुआ, उसमें पुराने मंत्रियों को अलग अलग बंगले दिए गए, वहीं राबड़ी देवी का बंगला भी बदल दिया गया। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तौर पर एक पोलो रोड दिया गया, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के तौर पर राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर बंगला दिया गया। लेकिन राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर इससे इनकार कर दिया और कई सारे आरोप लगाए। राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर कहा कि ये बंगला जो है वो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे पास बंगला था वो बंगला बेहतर था, उस बंगले में हम रहते थे। ये वो बंगला है जहां पर लालू यादव की हनक नजर आती थी। बिहार में कोई भी घटनाक्रम हो, खास तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम जो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हो, वो सारी कार्य जो है वो 10 सर्कुलर रोड में किए जाते थे। लालू यादव से मिलने के लिए एक हुजूम जो है वो 10 सर्कुलर रोड में लगा रहता था। एक ऐसा वक्त था जब लालू यादव सक्रिय राजनीति में थे, तो 10 सर्कुलर रोड का गेट हमेशा के लिए खुला रहता था। केवल रात को 10 बजे वो गेट बंद होता था और सुबह 6 बजे आम जनता के लिए लालू यादव उस गेट को खोल के रख देते थे। हालांकि उस घर से जुड़ा कई ऐसा मामला जो है वो हर वक्त
जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो उठाते नजर आए हैं। कई बार ये कहा गया कि उस घर से फिरौती मांगी जाती है, कई बार ये बात कही गई कि उस घर में पैसे रखे गए हैं। सीबीआई से लेके ईडी तक उस घर में जांच कर चुकी है। कई बार तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि उस घर में ईडी चाहे तो अपना छोटा सा दफ्तर भी बना सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से हमारे ऊपर राजनीति होती है, इस घर में कुछ भी नहीं। आज 20 साल बाद उस घर को खाली करने की जब बात सामने आई तो राबड़ी देवी का गुस्सा आसमान चढ़ गया। राबड़ी देवी ने सीधे तौर पे कहा कि फोर्स भी बुला लें तब भी हम इस घर को खाली नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से आखिरी तारीख 29 जून की दी गई थी जिस दिन इस घर को खाली करना था, और आज राबड़ी देवी ने इस घर को खाली कर दिया। उस सीधे तौर पे तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से राबड़ी देवी के पुराने सरकारी आवास से जो ट्रक हैं वो निकलकर नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जो सामान पुराने घर का था उस नए घर में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन कई यादें जो हैं वो लालू परिवार की इस घर से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव की शादी भी इस घर से हुई। साथ ही साथ पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी भी इस घर से हुई। कई अहम घटनाक्रम जो है इस घर में हुए, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लालू यादव का परिवार इसी घर में बचपन से लेके जवानी उनकी बीती। तेजस्वी यादव की जवानी जो है और बचपन जो है वो इसी घर में बीता। अब इस घर को खाली कराने की बात सामने आई तो सरकार ने सीधे तौर पर बिहार सरकार के मंत्री को इस घर को अलॉट कर दिया, और जो राबड़ी देवी को नया 39 हार्डिंग रोड दे दिया गया। अब इस नए घर की भी एक अलग कहानी है। जो नया घर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को दिया गया है, उस घर के अंदर एक मजार भी है। अब मजार को लेकर भी राजनीति हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ इस घर को छोड़ने के लिए नहीं तैयार होने वाली राबड़ी देवी को भी आज सरकार के आगे झुकना पड़ा। राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर कह दिया था कि मेरे ऊपर राजनीति की जा रही है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, उनको वो घर अलॉट किया गया है जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर 5 देश रत्न मार्ग सम्राट चौधरी जब हुआ करते थे तब उन्हें दिया गया था। तो ये कौन सा खेल है जो स्वास्थ्य मंत्री को उप मुख्यमंत्री का घर दिया जा सकता है, और जिस घर में हम 20 साल से रह रहे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं, उस घर को खाली करा दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो आज तस्वीरें नजर आई हैं वो चौंकाने वाली है। राबड़ी देवी के घर से कई ट्रक निकलते हुए नजर आए। ये ट्रक हार्डिंग रोड में जाते हुए नजर आए। ये वो घर है जिसमें अब लालू परिवार पूरी तरीके से रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी का जो ये बयान कि फोर्स भी बुला लो फिर भी खाली नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं अब चूकता हुआ नजर आ रहा है। राबड़ी देवी की हनक इस कदर रही कि उन्होंने सम्राट चौधरी को कुछ भी कहते हुए बचती नजर नहीं आई। कई बार सम्राट चौधरी को उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री की बिहार को जरूरत नहीं है जो सीधे तौर पे अपराध में संलिप्त हो। कई बार सम्राट चौधरी को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए गए। तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि ये हमारे पार्टी में हुआ करते थे, आज बीजेपी के साथ चले गए हैं तो अलग रुख अपना रहे हैं। हालांकि पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ हो गई कि लालू यादव और उनका पूरा परिवार अब 10 सर्कुलर रोड में नहीं रहेगा। ये वो बंगला था जो 20 साल तक बिहार की राजनीति में एक बड़ा, कह सकते हैं सीधे तौर पे कि एक बड़ा संकेत लाता रहा कि सरकार आएगी जाएगी लेकिन ये बंगला लालू यादव के पास रहेगा। आज उस बंगले से लालटेन उखड़ चुका है और ये बंगला अब बिहार सरकार के दूसरे मंत्री को आवंटित कर दिया गया है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।